जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा के अजीम काम के 5 एपिसोड में हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम सामीन को जो इस वक्त हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबको सर अमजद और नाजिया अमजद की तरफ से सलाम कबूल हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि जिस तरह आप अपने स्कूल का काम रेगुलर कर रहे होंगे, इसी तरह खुदा के साथ भी बाकायदगी के साथ चल रहे होंगे और खुदा आपको बरकत दे रहा होगा। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह हम दुनियावी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसी तरह सबसे पहला दर्जा हमने खुदा को देना है। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिन का आगाज़ दुआ से करें। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी दुआ से करेंगे। तो अब मैं नाजिया को दावत देता हूँ कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर रोज़ हमें संभालता है और इस कोरोना वबा जैसी मर्ज से हमें बचाकर महफूज रखा। ऐ खुदावंद, आज हम जो भी तेरे कलाम में से बच्चों तक पहुँचाएं, वो बच्चे इस पर अमल करने वाले हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसा कि बच्चों हमने अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से किया, तो आज के प्रोग्राम में हम आपको एक एक्टिविटी और एक एक्शन सॉन्ग और उसके साथ खुदा के अजीम काम में एक दिलचस्प सी स्टोरी सुनाएंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक एक्टिविटी से करते हैं और उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को सीखेंगे और अपने घरों में इस एक्टिविटी को दोहराएंगे। तो आइए हम नाजिया के साथ मिलकर एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आज जो हम एक्टिविटी सीखने वाले हैं, आज हम बनाएंगे हैंड फैन। इसके लिए हमें चाहिए 2 कंप्यूटर पेपर, ये आराम से हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिकें। ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो वो आप धो कर रख सकते हैं अपने पास। इसके अलावा हमें गम स्टिक चाहिए। उसके बाद हमें एलपी चाहिए। तो हम अब अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। ये मैंने कंप्यूटर पेपर लिया है, हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है। फिर इसी तरह हमने दूसरी तरफ फोल्ड करना है इसे। फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, इसी तरह हम पेपर को फोल्ड करते जाएंगे। एक दफा दूसरी तरफ और एक दफा दूसरी तरफ। इसी तरह एक और मेरे पास है इसी तरह का, वो मैंने पहले से फोल्ड किया है। अब हम इसकी एक तरफ गम स्टिक लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पेपर पे भी लगाएंगे। अब हम इन दोनों पेपरों को लेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। इसको अब हमने दरमियान में से ऐसे मोड़ लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब हमारे पास आइसक्रीम स्टिकें हैं। क्योंकि ये लंबी स्टिकें नहीं हैं, छोटी हैं, इसलिए हम 2-2 को जोड़ लेंगे आपस में।
इसी तरह दूसरी को। ये जब आप जोड़ लें तो इसी तरह आप स्टिक पे एल्फी लगाएं। अब हम इसको इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह दूसरी को हम लगाएंगे। वो भी हम इस तरह बराबर करके हम इसको लगा देंगे। और जब हम इसको खोलेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा हैंड पैन बन जाएगा। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो जी बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस एक्टिविटी को सीखा होगा और आप इसको घर पर जरूर ट्राई करेंगे। तो अब हम एक बच्चों के साथ मिलकर एक एक्शन सॉन्ग सुनते हैं और उम्मीद है कि आप इस सॉन्ग को भी जरूर सीखेंगे। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। तो जी बच्चों, आपने इस एक्शन सॉन्ग को एंजॉय किया होगा और आपने जरूर इससे बरकत हासिल की होगी। तो आए हम आज की अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने हमारे पिछले प्रोग्रामों में देखा है और 4 एपिसोड में हमने आपको खुदा के अजीम कामों के बारे में बताया, तो आज हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और ताकि आपको जो कहानियां हैं ज़हन नशीन हो जाए। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने सीखा कि खुदा ने किस तरह जमीन और आसमान को बनाया और सेकंड एपिसोड में हमने आदम और हवा की नाफरमानी के मुतल्लिक जाना और थर्ड एपिसोड में हमने देखा कि कायन ने हाबिल को क्यों कत्ल किया और फोर्थ एपिसोड में हमने नूह के मुतल्लिक जाना कि खुदा ने दुनिया को किस लिए पानी के तूफान से तबाह किया। तो आज हम अपने 5वें एपिसोड में आपको जो स्टोरी सुना रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और उम्मीद है कि आप उसके वसीला से बरकत हासिल करेंगे। तो आए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमने पैदाइश 11 बाब से ली है, जिसमें एक बाबल के बुर्ज का जिक्र किया गया है। तो बाबल का मतलब है कि इख्तिलाफ और बुर्ज का मतलब है एक बहुत बड़ा मीनार। तो आए हम बाइबल में इस स्टोरी को देखते हैं। जब नूह और नूह की नस्ल को खुदा ने बरकत दी, तो खुदा ने नूह की नस्ल से कहा कि जमीन पर बढ़ो, और खुदा के कहने के मुताबिक ऐसा ही हुआ और नूह की नस्ल तमाम जमीन पर फैल गए। उनमें से कुछ लोग जमीन के मशरक की तरफ चले और चलते चलते मुल्क सनार के एक मैदान में जाकर रुक गए और वहां पर उन्होंने सोचा कि हम अपने लिए एक शहर तैयार करें और शहर के साथ साथ हम एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाएंगे जिसकी बुलंदी जो है वो आसमान तक हो। उस वक्त चूंकि पत्थरों और चूने के साथ घरों को तमीर किया जाता था, लेकिन इन लोगों ने अपने लिए ये फैसला किया कि हम ईंटों और गारे के साथ इस शहर को बनाएंगे। उन्होंने मिट्टी से ईंटों को बनाया और उनको आग पर खूब पकाया और गारे के साथ उस शहर और बुर्ज की तमीर शुरू कर दी। जब खुदा ने आसमान पर से नजर की और देखा कि ये लोग बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं,
तो खुदा ने फरिश्तों से कहा कि आओ हम इनके दरमियान चलें और इनकी जबानों में पैदा करें। ऐसा ना हो कि जो ये काम करने जा रहे हैं उसको मुकम्मल कर लें। इसलिए कि उस वक्त तमाम रुए जमीन पर, तमाम जगहों पर एक ही जबान बोली जाती थी और उन तमाम लोगों की जबान एक थी, इसलिए कि वो एक नस्ल और एक खानदान से तल्लुक रखते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब खुदा ने हुक्म किया तो उन तमाम लोगों की जबानें जो थी वो मुख्तलफ हो गई और वो एक दूसरे की बात को समझ ना सके और उनकी जबानें इस कदर मुख्तलफ हो गई कि उनका काम वहीं पर रुक गया और वो शहर और बुर्ज जो से वो तमीर कर रहे थे उसको ना बना सके। तो आपने देखा बच्चों, आज हमने इस स्टोरी को से जाना है कि ये जबानें जो आज की दुनिया में मौजूद हैं किस तरह खुदा ने इनको मुख्तलिफ जबानों में तकसीम कर दिया। तो हमें चाहिए इस स्टोरी से हम सीखें कि जब हम कोई भी काम खुदा के मर्जी के बगैर करते हैं तो उसमें हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें सबसे पहले उसमें अपने खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करें और खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करने का एक आसान सबसे अहम तरीका यह है कि हम अपने खुदा के हुजूर दुआ करें और खुदा से उसकी मर्जी दरियाफ्त करें ताकि हम जो भी काम करें उसमें खुदा हमें इज्जत बख्शे। तो जी बच्चों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी से बरकत हासिल की होगी और तमाम वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस स्टोरी के मुतल्लिक सिखाएं और जो उनको अल्फाज समझ में नहीं आ रहे उनको समझाएं ताकि ये बच्चे खुदा के साथ साथ बढ़ते चले जाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे तमाम स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल AOG को सब्सक्राइब करें और खुदा के अजीम कामों के बारे में जानें। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।